आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 58 से। आज हमने पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 नंबर का या 4 नंबर का आ सकता है। केमिकल नेचर कैसी होती है, तो एंजाइम पे हम ये को तीसरा या चौथा लेक्चर बना रहे हैं बेटा। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, जो 5 नंबर का या 4 नंबर का बन सकता है मैं उसको कंप्लीट पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो आज हम देखते हैं बेटा केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी फर्स्ट ईयर के हम लेक्चर पढ़ रहे हैं बेटा। विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, चंद के अलावा सर्टेन आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं कॉल्ड राइबोजाइम्स, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। एंजाइम आर इधर प्योर प्रोटीन्स, एंजाइम या तो खालिस प्रोटीन होते हैं, आर कंटेन प्रोटीन एज एसेंशियल कंपोनेंट, या उनमें प्रोटीन होती है लाजमी जुज़ के तौर पर, एंड इन एडिशन और मज़ीद इजाफी तौर पर रिक्वायर स्मॉल नॉन प्रोटीन मालिक्यूल, कुछ उनको नॉन प्रोटीन मालिक्यूल की ज़रूरत होती है, एंड मेटल आयन या मेटल आयन की ज़रूरत होती है, विच आर आल्सो एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी, जो उनके काम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेटा ये क्या कहता है, एंजाइम या तो खालिस प्रोटीन है या प्रोटीन उनका लाजमी जुज़ है, और उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट और एक मेटल आयन वो भी ज़रूरी होते हैं इनके काम करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं बेटा। जैसे लकड़ी की चारपाई होती है ना, तो अगर हिल रही हो तो उनकी पाए वाली साइड पे लकड़ी की एक छोटी सी पच्चर या चप्पर बना के ठोक दी जाती है ताकि वो हिले ना। तो इसी तरीके से जो एंजाइम के साथ साथ जो ये छोटे चीज़ें हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट और मेटल आयन, ये इसी तरीके से छोटी चप्पर का काम करते हैं। तो ये भी इनके काम के लिए ज़रूरी होते हैं बेटा। इन द लेटर केस, बाद वाले केस में, द प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड एपोएंजाइम, जो प्रोटीन पर है यानी कि पार्ट है उसको हम एपोएंजाइम कहेंगे, यानी कि जो प्रोटीन का कंपोनेंट है वो एपोएंजाइम कहलाएगा। वाइल द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, जबकि जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट था, इज़ ईदर अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, आ कोफैक्टर और कोएंजाइम, या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोफैक्टर होगा या को एंजाइम होगा। जहाँ को का लफ्ज़ आ जाए मदद करने के लिए आएगा। जैसा कि मैंने बताया, चारपाई की मदद करने के लिए एक चप्पर हम ठोकते हैं ताकि वो हिले ना। इसी तरीके से जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये मदद के लिए आएगा, इसलिए इसको या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे या कोफैक्टर या को एंजाइम कहेंगे। द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज़ ईदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, आ कोफैक्टर और को एंजाइम। कहता जो एपोएंजाइम होगा, जाहिर बात हो प्रोटीन पार्ट तो एपोएंजाइम कहलाएगा ना, और इसके अलावा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या कोफैक्टर होगा या कोएंजाइम होगा। ये ऊपर वाली बात की है उसने, सेम वही। तो कोई भी पूछ लेता बेटा सवाल, मारूजी बन सकती है कि जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपने बताना है उसको हम एपोएंजाइम कहेंगे। और वो कोई कहे नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, उसको क्या कहेंगे, तो आपने बताना है इसके 3 नाम हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर या कोएंजाइम है। तो ये हॉलो एंजाइम क्या होगा, हॉलो एंजाइम की तारीफ देख लेंगे बेटा। द एपोएंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द होल आर कंप्लीट एंजाइम टर्म्ड एज हॉलो एंजाइम। तो ये जब इन दोनों का मिलाप हो जाएगा, किसका, एपोएंजाइम का और नॉन प्रोटीन पार्ट का, दोनों जब मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम इसको हॉलो एंजाइम कहेंगे। अगर अलग अलग हैं तो प्रोटीन वाले हिस्से को एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन हिस्से को कोफैक्टर, कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट, तो इसको क्या कहेंगे, हम हॉलो एंजाइम कहेंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको बेटा। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स नीडेड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये नॉन प्रोटीन पार्ट वही बात कर रहा है दोबारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, एंजाइम के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दीज इंक्लूड डेरिवेटिव्स ऑफ बी विटामिन्स, इसमें शामिल हैं विटामिन बी के कुछ अखज़ की गई चीज़ें, एंड मेटेलिक आयन, और कुछ मेटेलिक आयन भी होते हैं। अब ये आ जाएगा कोफैक्टर क्या होता है बेटा, जो मदद के लिए आता है, मैंने क्या बताया था, कोफैक्टर होता है। दीज आर इनऑर्गेनिक आयन्स, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आयन। इसमें कॉपर, इसकी वैलेंसी 2 है, इसको +2 अगर लिखना है आपने तो थोड़ा सा इसका ऊपर राइट सिरे पे लिखना है, ये बिल्कुल बराबर सा बना हुआ है। तो जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, FSC की हुई, जारी बात है सारे पढ़े लिखे बच्चे, उनको पता है कि राइट साइड पे वैलेंसी को ऊपर लिखा जाता है। तो कॉपर है, तो साइटोक्रोम ऑक्साइडेज है, ये फेरिक और फेरिस है, +2 हो तो फेरिक, +3 हो तो फेरिस, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज है।
तो ये कोफैक्टर होंगे। ये इनऑर्गेनिक आयन है। इनऑर्गेनिक आयन उनको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। फिर आ जाएगा को एंजाइम क्या होते हैं बेटा। दीज आर इधर ऑर्गेनिक और मेटालो ऑर्गेनिक मालिक्यूल। तो ऑर्गेनिक जो या मेटालो ऑर्गेनिक होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा वो को एंजाइम होगा। तो ये अलग अलग तारीफें दे रहा है बेटा। कोई पूछ लेता है तो कोफैक्टर क्या है आपने बताना। इनऑर्गेनिक कौन कौन से, कापर, फेरेज, फेरिक की प्लस Fe की प्लस 2 वैलेंसी या Fe की 3 वैलेंसी। क्योंकि ये जो आयरन होता है ना बेटा Fe, इसकी कभी वैलेंसी 2 होती है कभी 3 होती है। तो जब 2 होगी तो फेरिक पढ़ेंगे, 3 होगी तो फेरस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कोफैक्टर हैं। और जो कोएंजाइम होगा वो ऑर्गेनिक होगा, उससे उलट यानी कार्बन हाइड्रोजन होंगे इसमें, मेटालो या ऑर्गेनिक मेटालो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होगा ये। फिर आ जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोज कोफैक्टर एंड कोएंजाइम दैट आर वेरी टाइटली बाउंड विद एंजाइम प्रोटीन। कहता वो कोफैक्टर होगा तो कोफैक्टर कौन से वाला, ये इनऑर्गेनिक आयन होगा तो कोफैक्टर। लेकिन समझने की बात यहाँ है एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। विद एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा। आर डिजाइंड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोई पूछ ले प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा तो आपने बताना वो कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो फिर आ जाएगा बेटा इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो है वो हम कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये छोटा सा हमारा लेक्चर था, इसके अंदर हमने केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम पढ़ी, हमने इसके अंदर एपो एंजाइम का देखा, नॉन प्रोटीन पार्ट के बारे में पढ़ा, कोएंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।